बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका फ्रॉम सनास किचन में। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पंजीरी की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। दिमाग की कमज़ोरी, आंखों का कमज़ोरपन और प्रेगनेंसी के बाद जिन लेडीज़ की डिलीवरीज के बाद हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उनके लिए बेहतरीन है ये। इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, बहुत फ़ायदेमंद है व्यूअर्स। चलें अब जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास 2 कप आटा है, इसी के साथ साथ 1 कप मेरे पास बेसन है, 2 किलो चीनी है मेरे पास, 3 कप फूल मखाने हैं और 1.5 पाव किशमिश है, आध पाव सौंफ है, 3 टेबलस्पून मेरे पास चारों गूंदे हैं, 3 टेबलस्पून मेरे पास कमरकस है और इसी के साथ साथ तकरीबन 3-4 चुटकी नमक शामिल करूँगी। चारों मग्स है मेरे पास 1.5 पाव, इसी के साथ साथ 1 पाव मेरे पास नारियल है जिसको आध पाव मैंने क्रश कर लिया और आध पाव मेरे पास साबित नारियल है, आध पाव मेरे पास बादाम है, आध पाव ही अखरोट है, आध पाव इलायची है, आध पाव काजू है, आध पाव ही पिस्ता है और साथ ही मेरे पास 1.5 गिलास पानी है जो हम चाश में इस्तेमाल करेंगे और साथ देसी घी है। जी तो व्यूअर्स, 1 चम्मच हम देसी घी का शामिल करेंगे। इसी के साथ साथ फूल मखाने हमने पैन में शामिल कर देने हैं और इनको तकरीबन हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है, बिल्कुल इस तरीके से। और व्यूअर्स, फूल मखाने फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही हमने फूल मखानों को कूट कर इनका पाउडर बना लेना है। सारे फूल मखाने कुंडी में डालकर इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। और इसका इस तरह से पाउडर फॉर्म बनाकर पतीली में शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब बारी आती है सौंफ की। सौंफ को मैंने अच्छे से तरीके से साफ कर लिया। अब मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगी। मिक्सी के जार में अब सारी सौंफ को हम शामिल करके इसका पाउडर फॉर्म बना लेंगे और पाउडर फॉर्म बनाकर व्यूअर्स बिल्कुल इस तरीके से बाकी सारी चीजों में शामिल कर देंगे। जी तो अब बारी आती है इलायची की। इलायची को भी हमने मिक्सी के जार में शामिल कर देना है और इसका पाउडर फॉर्म बनाकर बाकी सारी चीजों में मिक्स कर देना है। इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून मेरे पास देसी घी है जिसमें मैं सारे नट्स को शामिल करूंगी, बिल्कुल इस तरीके से। और इनको अच्छी तरह मैंने भून लेना है। पंजीरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई। व्यूअर्स, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए जी व्यूअर्स, नट्स हमारे तैयार हैं, इनको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। साथ ही व्यूअर्स, जो नारियल और मगज़ है मेरे पास वो मैं सारी बाकी चीज़ों में शामिल कर दूंगी और इसी के साथ साथ जो किशमिश है वो भी शामिल कर दूंगी। और जो हमने नट्स फ्राई किए थे उनको मैं अच्छी तरह कुंडी में डाल के थोड़ा थोड़ा दर लूंगी, बिल्कुल इस तरीके से। नट्स को भी बस मैंने हल्का हल्का दरदर लिया, इनको मैं बाकी चीज़ों के साथ शामिल कर दूंगी। साथ ही 1 टेबलस्पून फिर से मैं देसी घी का पैन में शामिल करूंगी और इसमें मैंने चारों बूंदियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। व्यूअर्स, तकरीबन 2 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे जब तक ये फूल नहीं जाते। चलिए जी व्यूअर्स, चारों बूंदियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने इनको कुंडी में डालकर अच्छे तरीके से कूट लेना है। व्यूअर्स, मिक्सी के जार में इसको नहीं करना, मिक्सी के जार में ये थोड़ी मोटी मोटी रह जाएंगी, इसलिए हम इसको हाथ से अच्छी तरह कूटेंगे ताकि ये ब्रीक ब्रीक हो, ताकि ये खाती हुई मोटी मोटी मुंह में ना आए, इसलिए इसको हम ब्रीक कूट लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरह से हमने बिल्कुल इसको ब्रीक कूट लेना है व्यूअर्स और फिर हमने इसको बाकी सारी चीज़ों में शामिल कर देना है। दोबारा से व्यूअर्स, 1 चम्मच हम देसी घी का लेंगे और इसमें हमने कमरकस को शामिल कर देना है। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक कमरकस को अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। चलिए जी व्यूअर्स, कमरकस बिल्कुल तैयार है, इसको भी हम कुंडी में डालकर अच्छे तरीके से ब्रीक करके कूट लेंगे। व्यूअर्स, ये खाते हुए मुंह में अगर आए तो फिर ये कड़वी लगती है, इसलिए हमने इसको बारीक करके कूटना है और इसको फिर हमने बाकी चीजों में शामिल कर देना है। जी तो व्यूअर्स, अब बारी आती है आटे और मैदे की। जल्दी से हम आटे और मैदे को एक कढ़ाई में शामिल करेंगे और इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। लाइट ब्राउन करेंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका जो कच्चापन है वो हमने खत्म करना है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ब्राउन हो चुका है, लेकिन अब ये मजीद हमने इसको 2 मिनट तक और भुनना है। चलिए जी व्यूअर्स, आटा और मैदा भी बिल्कुल तैयार है, अब इसको हम बाकी चीज़ों में बिल्कुल इस तरीके से शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब बारी आती है शुगर सिरप बनाने की, तो मैं चीनी शामिल करूंगी और साथ ही 1.5 गिलास में पानी का शामिल करूंगी। व्यूअर्स, इसको हमने अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, इसका हमने शुगर सिरप बनाना है, तो कोई तार इसकी हमने नहीं बनानी, सिर्फ शुगर सिरप बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चाश को हम पकाएंगे। इस पॉइंट पर व्यूअर्स, 1 नींबू का रस स्टेन करके मैं चाश में शामिल करूंगी। इसका मकसद ये है कि पंजीरी सख्त ना हो, इसलिए हम ये नींबू शामिल करेंगे। नींबू से पंजीरी नरम रहती है। जी तो व्यूअर्स, मजीद 2 से 3 मिनट तक अब हमने इसको और पकाना है।
चलें जी व्यूवर्स, चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी मैंने कोई तार नहीं बनाई, सिर्फ शुगर सिरप बनाया है। इस पॉइंट पर मैं 1 किलो देसी घी चाशनी में शामिल करूंगी और 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल इस तरीके से पका लेंगे अच्छे तरीके से। इस पॉइंट पर व्यूवर्स 3 चुटकी नमक मैं इसमें शामिल करूंगी। नमक डालने का मकसद ये है कि ये मीठे को बैलेंस रखता है, इसलिए हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और इसी के साथ साथ व्यूवर्स घी अच्छी तरह पक चुका है। आप देख सकते हैं झाग इसके ऊपर अच्छी तरह आ चुकी है। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और 4 से 5 दफा चम्मच को हिला लेंगे। और चाशनी को व्यूवर्स अब हम बाकी चीजों में मिक्स कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। व्यूवर्स बड़ी एहतियात से आपने इसको शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मिक्स करते रहना है जब तक चाशनी बाकी चीज़ों में मिक्स ना हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। और व्यूअर्स हमने इसको गरम गरम को जल्दी से मिक्स कर लेना है। अगर ये ठंडी हो गई तो ये सख्त हो जाएगी, इसलिए हम इसको गरम गरम को जल्दी जल्दी से मिक्स करते जाएंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स पंजीरी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई। व्यूअर्स अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।